अब वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आप जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 20 लाख का पोर्टफोलियो है, जितने का भी आपका पोर्टफोलियो है उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट जो करनी है उससे आपको कितने शेयर्स आपकी कैश के अगेंस्ट आपको मिल सकते हैं, और उस क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर कितना कैश डिविडेंड आपको एक्सपेक्टेड मिलेगा, और जो बोनस शेयर्स की क्वांटिटी है प्री टैक्सेशन पोस्ट टैक्सेशन जो है वो क्या होगी, तो वो हम इस वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली मैंने कहा एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको बना के दिखा दूं कि जब फाइल आप लोग एक्सेस करेंगे या जो जो इन्वेस्टर्स इस फाइल को परचेज़ करेंगे तो उनको किस तरीके से इसमें बेसिकली फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन की यहाँ तक बात कर ली जाए, मैंने जैसे उसमें फॉर्मेट में भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन के टैब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एक तो सारी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है कि इसने क्या डिविडेंड कितना दिया है, बोनस कितना दिया है। 17 सितंबर से पहले पहले स्टॉक मार्केट में मारी की क्या प्राइस चल रही है, तो वो यहाँ उसको लिखेंगे। लिखने के बाद ये कि फिर नीचे उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, कैपिटल, शेयर्स परचेज बिफोर एक्सडी, शेयर्स आफ्टर बोनस स्प्लिट, एस्टिमेटेड कितने आप लोग को मिलेंगे, और टोटल नेट शेयर्स मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्लस जो एक्सपेक्टेड बोनस शेयर मिलेंगे तो उनका टोटल क्या होगा, उस पर कैश डिविडेंड कितना अप्लाई होगा, और एक्स होने के बाद जो इनिशियल शेयर्स हैं उन पे कितना जो है वो कैश डिविडेंड आपको मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी मौजूद है। कोई 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करे, आप कोई 100 शेयर भी खरीदे या 200 शेयर खरीदे, 250 शेयर खरीदे, तो ऑब्वियसली लाखों की बात हो रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कैपिटल 500 के रखा है, 5 लाख रुपए। उसके बाद 1 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख, उसके बाद लीडिंग टूवर्ड्स 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन। डिपेंड करता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आएगा उसके जो भी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी वो अमाउंट लिखी जाएगी। इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना उसे इन्वेस्ट किया है, कितने शेयर्स परचेज किए हैं, उसका एस्टिमेटेड कितने शेयर मिलेंगे, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली 800% के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेट शेयर उसी हिसाब से टोटल हो जाएंगे, और कैश डिविडेंड की परसेंटेज को अप्लाई करने के बाद पता चल जाएगा कि प्री टैक्सेशन, टैक्सेशन से पहले एस्टिमेटेड कितना जो है कैश डिविडेंड आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी हर लॉट जो है वो जो आपने प्राइस खरीदी हुई हो वो अलग अलग प्राइस पे खरीदी हुई हो, तो उस तरीके से 50 शेयर आपने किसी प्राइस पे खरीदे हैं, इसी तरह 100 शेयर आपने किसी प्राइस पे खरीदे हैं, तो वो आप खुद अपडेट करना चाहें आप खुद कर सकते हैं, वरना मैं भी आपके बिहाफ पे ये लेजर आपको अपडेट करके जो ब्रेकडाउन है इन्वेस्टमेंट का वो आपको करके दे दूंगा। इसके जो फॉर्मूले हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में लिखी है। अब सेकंड टाइप आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अब यहाँ पे जो मेन गेम है वो यहाँ पे चेंज होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी हमने पीछे इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन को डिस्कस जरूर किया लेकिन उस पर टैक्सेशन अप्लाई नहीं किया। अब टैक्सेशन किस तरीके से है कि भाई बोनस शेयर्स पे टैक्सेशन है, अगर आप फाइलर हैं तो 10% के हिसाब से जो है वो आपको टैक्सेशन अप्लाई होगा, विच मीन्स के CDC 10% के हिसाब से जितने बोनस शेयर्स की क्वांटिटी बन रही है वो होल्ड कर लेगा। नहीं तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 20% के हिसाब से अगर आपके पास जो भी बोनस शेयर्स की अलॉटमेंट है उसमें 20% CDC आपसे वो बोनस शेयर्स होल्ड कर लेगा जब तक आप उन परसेंटेज ऑफ बोनस शेयर्स की पेमेंट नहीं करते थे। यहाँ पे भी अगेन जो पिछले इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन में आपका जो लेजर यहाँ पे बनेगा, जो शेयर जिस क्वांटिटी पे आपने खरीदे हैं उसको यहाँ पे टैक्सेशन टैब के अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद शेयर्स पर परचेज बिफोर ये सारी चीज़ें पीछे से एक्सट्रैक्ट होंगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे बोनस शेयर्स अप्लाई होंगे। और फिस्कल ईयर 24 को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि उस टाइम जो 10% बोनस शेयर भी जो टैक्स था वो फिलहाल नहीं था। हमारे पास जो टैक्सेशन अप्लाई हुई है वो फिस्कल ईयर 25 से अप्लाई होने शुरू हुई है, जो 10% फाइलर पे है और 20% नॉन फाइलर पे। तो बोनस शेयर्स के ब्रेकडाउन पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें ये डिफरेंस फील हो कि भाई टैक्सेशन से पहले हमारे पास एस्टिमेटेड कितने शेयर्स आने चाहिए थे, और टैक्सेशन के बाद अब हमारे पास कितने शेयर्स बच रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपको एस्टिमेटेड कितनी पेमेंट करनी है वो CDC जब बुक क्लोजर की डेट स्टार्टिंग डेट होगी जो 22 तारीख की है, तो 22 तारीख को मारी पेट्रोलियम की जो प्राइस होगी वही उसी प्राइस पे आपको इन माय ओपिनियन जो लास्ट एवियन के बोनस टैक्स पे हुआ था आपको उसी हिसाब से जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप 10% के उसमें आते हैं, अगर आप फाइलर हैं, या फिर 20% के उसमें ब्रैकेट में आते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप उन बोनस शेयर्स की पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो
यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन करके लिखा है ताकि याद दहानी रहे कि कंपनी विल इन्फॉर्म अबाउट स्टॉक बुक क्लोजर प्राइस फॉर 10% और 20% बोनस टैक्स अमाउंट। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि वो ईमेल आएगी, ईमेल के अंदर वो अमाउंट मेंशन होगी। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे एवियन से रिलेटेड जो उन्होंने प्राइस सेट करके दी थी जब एवियन के ऊपर 10% या 20% के हिसाब से बोनस टैक्स लगा था, तो वो आप यहाँ पे ये तस्वीर देख सकते हैं। और इसी तरह मारी भी जो है वो बोनस की जो भी अमाउंट होगी जो आपको पेबल होगी 10% 20% के हिसाब से, वो बुक क्लोजर स्टार्टिंग डेट पे आइडेंटिफाई करके वही आपको ईमेल में इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर देगी मारी। उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन में क्या है कि अब आपने जो शेयर्स 10% के हिसाब से आपके होल्ड किए गए हैं और जो अमाउंट मारी ने या सीडीसी ने सेट की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 400 के हिसाब से सेट करी है कि 22 तारीख को मारी अगर 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो 400 रुपए पे ट्रेड करने के हिसाब से आपके 10% जो बोनस शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हैं उनकी क्या पेमेंट बनती है, तो पेमेंट इन रुपीज टर्म वो यहाँ पे कैलकुलेशन बेसिकली मैंने मेंशन की है। तो इस तरीके से हम टैक्सेशन का जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, डिपेंडिंग कि आप फाइलर हैं नॉन फाइलर, उसी हिसाब से 10% या 20% टैक्स अप्लाई होगा। सिमिलरली कैश डिविडेंड का भी टैक्सेशन है और इस ब्रैकेट के अंदर वही सारे आपके ऊपर से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, कैपिटल क्या है, कौन सा शेयर आपने कितने प्राइस पे खरीदा है, किस प्राइस पे खरीदा है बिफोर एक्स, उस पर कैश डिविडेंड कितना अप्लाई हो रहा है, नेट ग्रॉस कैश डिविडेंड कितना है, नेट कैश डिविडेंड कितना आएगा, 15% टैक्स अगर आप फाइलर हैं, या 45% नॉन फाइलर हैं तो 45% जो है वो आपके कैश डिविडेंड के अंदर से टैक्स डिडक्ट होगा और उसकी भी अमाउंट कितनी बनती है एज पर दी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपने शेयर्स परचेज करके रखे हैं। और 134 रुपए का हर उस क्वांटिटी के ऊपर जो कैश डिविडेंड बनता है उसकी क्या टोटल अमाउंट में से कितने परसेंट टैक्स कटेगा उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन है। और ओवरऑल अगेन टैक्सेशन कितनी अप्लाई होगी, किन किन कितने शेयर जो है वो होल्ड करके रखे जाएंगे या उस पर आपको रिमेनिंग कितनी कैश जो है वो आपको बैंक अकाउंट में डिलीवर होगा, उसकी तमाम कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है। तो आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि आपको जो ग्रॉस कैश डिविडेंड मिल रहा है उस पर 15% अगर टैक्स अप्लाई होगा तो वो कितना बनता है, और इसी तरह 45% अगर टैक्स अप्लाई होगा तो उस टैक्सेबल अमाउंट की क्या प्राइस बन रही है वो यहाँ पे मेंशन है। टैक्सेबल इनकम की क्या अमाउंट बन रही है वो यहाँ मेंशन है। और आपके कैश डिविडेंड में से वो अमाउंट जब माइनस होगी तो रिमेनिंग आपके पास उस अपनी होल्डिंग के हिसाब से कितना कैश बचेगा, कैश डिविडेंड आपको मिलेगा बैंक अकाउंट में, वो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से टैक्सेशन ब्रेकडाउन दोनों बोनस शेयर्स पे और कैश डिविडेंड पे जो है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो आप डेटा इनपुट करेंगे तो आपको करके दे देगा। इस तरीके से आपको फायदा ये होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके पास बैंक में कितनी कैश अमाउंट आ रही है और पोर्टफोलियो में कितने बोनस शेयर्स आ रहे हैं। उसके बाद मारी की डिविडेंड हिस्ट्री जो अब 2025 फिस्कल ईयर से स्टार्ट होगी एक्स होने के बाद नए तरीके से अब वो डिक्लाइनिंग प्राइस पे, जो पहले इसकी जिस तरह प्राइस होती थी उस पर ये 3-4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए का डिविडेंड देता था, तो क्या मारी सिंगल डिजिट डिविडेंड देना शुरू करेगा, डबल डिजिट देगा, उसको यहाँ फिस्कल ईयर 25 में डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वार्टरली बेसिस पे आप देखें 4 दफ़ा मैंने 2025 लिखा है, विच मीन्स कि ये हर क्वार्टर के अंदर कितना डिविडेंड दे रहा है उसको यहाँ पे मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आप अपने 4th टैब में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ट्रैकर में अपने उन तमाम फिस्कल ईयर के हिसाब से या क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से जब अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो सारा डेटा आपको नज़र आएगा, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे अपने डेटा को यहाँ पे इनपुट करने के बाद, तो आप ट्रैक कर सकेंगे कि 2024 या 2025 कि फिस्कल ईयर में आपने कितना कमाया, आपके पास टोटल होल्डिंग नेट होल्डिंग कितनी है जिसमें आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी और उसकी आपकी इनिशियल परचेज प्राइस क्या थी, अब जो आपकी मार्केट प्राइस है उस हिसाब से क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल आगे जाके फिस्कल ईयर 25 में लेट सपोज के हमारे पास जो मारी की क्लोजिंग आती है वो आती है 500 रुपए पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2025 फिस्कल ईयर के एंड होने पे अगर मारी की प्राइस मार्केट में 500 रुपए की है तो आपने एस्टिमेटेड एनुअल डिविडेंड जो मारी ने आपको दिया है तो उस पर आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसके अंदर डिविडेंड आपने कितना अर्न किया, उस पर टैक्सेशन कितना दिया 15 या 45% के हिसाब से, और एस्टिमेटेड जो है वो आपकी एनुअल बेसिस पे आरओआई कितनी हुई। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो ट्रैकर है आपका ये फिस्कल ईयर की बेसिस के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता रहेगा, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो ट्रैकर है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में आपकी इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है कम हो रही है वो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलती रहेगी। इसलिए ये फाइल इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जब आप डेटा अपना इनपुट करेंगे, जब आप इसको खरीद रहे हैं देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यू आपको ऐड करेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर सिर्फ आपने एक दफा अपना डेटा डालना है और ये सारी ट्रैकिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है वो आपको होती रहेगी। सो आई होप
दिस फाइल हेल्प्स यू ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। और उसको बनाने का मेन मकसद यही है कि जो जो लोग मारी में वंस इन अ ब्लू मून जो ये अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ये लेजर एक ऐसा होगा जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से आप खुद इसको मॉनिटर कर सकेंगे, और मेरी गाइडेंस के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बेhalf पे मॉनिटर करूं, तो ये भी सर्विस जो है वो आपको लाइफ टाइम जो है वो अवेलेबल रहेगी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी ऑन क्वेश्चन ऑन माय व्हाट्सएप।